हेलो जेमिनीस, मेरे एक्टर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए, नहीं जेमिनीस, आपके पार्टनर के लिए, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, ये उनके लिए। ओके, इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फरवरी महीने में उनकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। उनकी लाइफ की हर एक पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है ओके उनकी लाइफ में। एंड और इस महीने फरवरी महीने में उनके क्या इरादे हैं वो भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। ओके जेमिनीज, साथ ही साथ जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, किसी और के लिए मैसेज हो। ओके जेमिनीज, या लेट्स गेट स्टार्टेड जेमिनीज। जेमिनीज, देखते हैं कि आपके पार्टनर की पास्ट एनर्जी कैसी थी। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर जेमिनीज पार्टनर? What's the past energy for Gemini's partner? Ooh, there is a mysterious energy, Geminis. Okay, and see, both are major arcanas past में. Okay, there is the unknown, mysterious में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन जिसके साथ भी आप ना डील कर रहे थे कुछ ना कुछ मिस्टीरियस थे। में भी शायद हो सकता है एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, इसलिए मिस्टीरियस थे, या फिर हो सकता है कि आपके साथ में कुछ ना कुछ बातें छुपा रहे थे। ओके, देयर से मिस्टीरियस एनर्जी गाइस, जो अननोन है, में भी शायद आपको पता नहीं था ओके उनके लाइफ के बारे में, वो मिस्टीरियस है। ओके, आप जस्ट रिफ्लेक्ट कर रहे थे, पॉज कर रहे थे। ओके, बट कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विथ लियोस। ओके, आपके पर्सन के साइन लियो हो, या फिर हो सकता है कि आप आपके पर्सन डील कर रहे हो लियो के लियोस के पर्सन के साथ में। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेशेंटली आपके पर्सन अपने सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, या लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो, या फिर ग्रोथ वाइज हो। ओके, दिस इज़ द मास्टर नंबर, पीसफुल्ली अच्छी तरह से हैंडल कर रहे थे पास्ट में। ओके, बट मैं भी शायद कहीं ना कहीं दिस इज़ द मिस्टीरियस कार्ड। आई एम जस्ट शॉकेबल। ओके, मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी व्हाट इज़ दिस मिस्टीरियस। ओके, क्या है ये मिस्टीरियस, देखते हैं। ओके, let's find out what is this mysterious for Geminis. What's the mysterious? क्या है ये mysterious पास्ट में? What's the mysterious? Okay. इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि ट्रांजिशन। ओके, सी पास्ट में भी शायद दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिक्स ऑफ सोर्स इस रिवर्स। ओके, में भी शायद मेंटल तौर पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थे। ओके, अपने काम को लेके, या फिर पर्सन को लेके, या फिर फैमिली को लेके, या फिर हो सकता है कि कोई उनके किसी ने उनकी लाइफ में चीट किया हो, या फिर वो खुद चीट कर रहे हों। ओके आपके साथ में, बट दिस इज़ द अनबैलेंस था उनका मेंटल, मतलब कि बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे थे। ओके, दैट्स वाई दिस इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी। में भी शायद हो सकता है कि किसी ने पीठ पीछे धोखा दिया हो, या फिर किसी ने बिट्रेल किया हो कि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस चल रहा था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट इन पास्ट में देर इज़ द मिस्टीरियस एनर्जी, दैट्स वाई ना वो पेशेंटली अपने सिचुएशन को हैंडल कर लेते। ओके, लेट्स सी फरवरी महीने में कैसी एनर्जी रहने वाली है, या मे बी डीलिंग विद सैजिटेरियस, या फिर आपके पर्सन की चार्ट में कोई सैजिटेरियस हो, या फिर कोई बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग। सी सो मच मेजर आर्कनास कार्ड आ रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ में गाइस। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंसिंग। ओके, अपनी लाइफ को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मे भी शायद आपको भी वो सोचते हुए दिख रहे, सिर्फ सोच रहे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में किधर कहाँ जाना है बोल के। ओके, बैलेंसिंग में अपनी लाइफ में कैसे करूँ, हील कैसे हो, अगर ये मेंटल स्ट्रेस है तो उसमें से कैसे उभरूँ, एंड नॉलेज के साथ में आगे कैसे बढ़ूँ, स्टेबिलिटी कैसे लाऊँ, खुशी कैसे लाऊँ, उसके बारे में जस्ट सोचते हुए दिख रहे। ओके,
मूवमेंट कैसे करूँ, आगे लाइफ में कैसे बढ़ूँ, पर आपके साथ में या फिर आपके अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊँ, जस्ट लाइक दैट. ओके, लेट्स सी व्हाट इज फॉर Gemini's partner. Ten of Swords. See, so much mental pressure. Okay, that's why I told you ना, मे भी शायद पास में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस था आपके पर्सन के लाइफ में. एंड सी अगेन लियो का कार्ड आया है, तो मे भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विथ लियो. ओके जेमिनीज, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस. टेन ऑफ सोर्स बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रही है फैमिली के लिए, आपके लिए, या फिर जॉब में, या फिर स्टेबिलिटी के लिए. बट जो भी ये सोचते हैं ना, जो भी ये स्ट्रेस है ना, उस चीज़ की एंडिंग है, क्योंकि आपके पर्सन बैलेंसिंग कर रहे हैं इस मेंटल जो भी पीस है, मेंटल स्ट्रेस है उसको. ओके, व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज पर्सन इन बिटवीन. से इन बिटवीन. ओके, एट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टकनेस. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है जेमिनीज. ओके, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर ले रहे हैं. मे बी स्टकनेस ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस ही हो, मैं भी बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ वो आपके बारे में, फैमिली के बारे में, अपने स्टेबिलिटी के बारे में. ओके, दैट्स पे कहीं ना कहीं स्टकनेस हो, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है. बट जो भी स्टकनेस है ना, वो ख़त्म हो रही है इस महीने. ओके, क्योंकि वो खुद ही बैलेंस कर रहे हैं एंड फ्रीली वो लाइफ में आगे तो बढ़ रहे हैं. ओके, चेंज लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में. मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन. एंड सी टू ऑफ वन, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि टू सिचुएशन, टू सिनारियो उसके बारे में सोच रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, मेंटल प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं. या फिर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, जॉब के बारे में सोच रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं. एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ ईगो. ओके, मैं भी शायद अपने ईगो को बैलेंस कर रहे हैं, किसी के लिए हो सकता है कि, या फिर दिस इज़ द कैप्रिकॉर्न कार्ड गाइस, डेविल का कार्ड है. ओके, अपने डिजायर के पीछे बैलेंस कर रहे हैं, अपने गोल के पीछे बैलेंस कर रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी के पीछे बैलेंस कर रहे हैं. ओके, कहीं ना कहीं यू फील, आपके पर्सन ट्रैप भी फील करते हुए दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं फंस गया हूँ, जैसे कि यहाँ पर एट ऑफ सोर्स है. ओके, तो उसमें बैलेंस करते हुए देख रहे हैं. जो भी उनके डिजायर है, ऑब्सेसिव है, दिस इज़ द डिजायर, चाह, डेविल का कार्ड. ओके, उस पर बैलेंस कर रहे हैं, चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, एंड सी अगेन मुझे लग रहा है जेमिनीज आप लोग ना डील कर रहे हो कोई फायर साइन के साथ में. ओके, व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज पर्सन. What else for Gemini's person? And two of cup का कार्ड. ओके, एंड दिस इज द कार्ड में भी शायद हो सकता है कि पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं अगर स्टक थे, लव लाइफ को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे थे. तो टू ऑफ कप का कार्ड है गाइस. दिस इज़ द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग. ओके, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है आपके साथ में, या फिर पार्टनरशिप के साथ में, बिजनेस पार्टनरशिप के साथ में. बट दिस इज़ द कार्ड इमोशनल तौर पे वो बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, इमोशनल तौर से वो उनकी लाइफ में बॉन्डिंग आती हुई दिख रही है. ओके, मे भी शायद बॉन्डिंग हो रही है कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में, या फिर सैजिटेरियस हो सकते हैं उनकी लाइफ में. ओके, दिस इज़ द लव बर्ड. मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, पार्टनरशिप को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं. व्हाट एल्स फॉर जेमिनीज पार्टनर. और क्या है बताइए प्लीज़ जेमिनीज पार्टनर के लिए. गिव मी वन कार्ड फॉर जेमिनीज पार्टनर. See, so much confusing, and two both are major arcana. So much confusing, so much overthinking. किसी चीज़ से डर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो. ओके, एंड इसी फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन. में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द वर्गो कार्ड. ओके, वर्गो एंड पाइसिस, डीलिंग विद वर्गो एंड पाइसिस. उनके में भी शायद हो सकता है किसी की लाइफ में. ओके, वर्गो एंड पाइसिस के साथ में वो अगर हर जगह अगर हाथ फैलाएंगे तो स्टकनेस तो होना ही है. अगर ये
साइन के साथ में इन्वॉल्व है तो देयर इज़ अ स्टकनेस, ओके। अदरवाइज गाइस में भी शायद दिस इज़ द हर्मिट फाइंड आउट कर रहे हैं कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ये स्टकनेस के साथ, जो भी ये स्टकनेस है, मेंटल प्रेशर है, उससे बाहर निकलो, ओके। डे टू डे लाइफ में जो भी स्टकनेस है, ओवर थिंकिंग करें मनी को लेके, आपको लेके, फैमिली को लेके, उससे कैसे बाहर निकलो उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ओके। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, कंफ्यूजिंग है। एंड सी 18 1 + 8 = 9 एंड हर्मिट 9, ओके। फाइट करते हुए दिख रहे हैं, ओके। मे भी शायद हो सकता है अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, या फिर हो सकता है कि ये वाटर साइन के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मैं यहाँ पर आपके पर्सन के लिए बोलूँ तो जेमिनीज, पास्ट में भी एंजाइटी था, ओके। मिस्टीरियस एनर्जी थे वो, मैं भी शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहे, कैसे करें, उनकी लाइफ के बारे में खुद आप नहीं समझ पा रहे होंगे, ओके जेमिनीज। बट हियर इन फरवरी महीने में वो जो भी स्ट्रेस था ना मेंटल तौर पे, उसको बैलेंस कर रहे हैं, बॉन्ड बढ़ाना चाहते, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है, फाइंड आउट ही कर रहे हैं, okay. Let's see what's the hidden position for your person. Geminis, what's the hidden position? क्या hidden position में आपको उनको पता नहीं और आपको पता होना चाहिए? What's the hidden position for Geminis person? बट मेंटल स्ट्रेस बहुत है, ओके Geminis। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर चीज़ को लेके। 10 of 1, या दिस इज़ द हिडन पोजीशन। जो भी उनके लाइफ में भार है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर होम लाइफ की भार है, या फिर लव लाइफ का भार है, ऑफिस का भार है, वो कंप्लीशन है, ओके। 10 of 1 का कार्ड है गाइस। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर जो भी ये कंफ्यूजिंग है उसकी एंडिंग है, ओके। एंड वो अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, उसकी एंडिंग है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल तौर से खुश होना चाहते हैं, एंड कुछ ना कुछ चाहते हैं कि उनकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट हो, ओके। मे बी शायद ये बाहर की एंडिंग चाहती है उनकी लाइफ में। वाओ, व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज पार्टनर? व्हाट्स द आउटकम फॉर जेमिनीज पार्टनर? ओके, सब राइट। आउटकम इज सी 10 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। वेरी नाइस एनर्जी। आई नो दिस द वो ये मे बी शायद खुद ही अंदर ही अंदर खुद से ही वो टेंशन ले रहे हैं आपके पर्सन जेमिनीज, बट आउटकम इज 10 ऑफ कप। फैमिली के साथ में हैप्पी है, खुद से हैप्पी है, इमोशनल तौर से फुल्ली हैप्पी है, ओके। एंड 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अपने स्टेबिलिटी को, अपने फैमिली को यू नो दबा के रखना चाहते हैं, ग्रैब करके रखना चाहते हैं, या फिर आपको, आपके प्रति भी अगर हैं, आपके प्रति भी दिस इज़ द इमोशनल स्टेबिलिटी, ओके। 10 ऑफ कप का कार्ड है। आपके प्रति या फिर फैमिली के प्रति, या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी कब होती है? जब हम खुश होते हैं, राइट। बिजनेस में, आपके लव लाइफ में, फैमिली के साथ में, तब जाके ये 10 ऑफ कप आता है। तो ये जो भी खुशियाँ हैं उनको ना ग्रैब करके रखना चाहते हैं। वेरी नाइस। आउटकम इज एंड सी अगेन लियो का कार्ड है। मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ लियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ओके। फ्यूचर फोकस है, गोल ओरिएंटेड है, जोश है, जुनून है, ओके। कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़ने की डिजायर को पाने की चाह है। दिस इज़ द स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपकी पर्सन गाइस, ओके। अच्छी एनर्जी है जेमिनीज, बट मुझे इस स्प्रेड में ना जेमिनीज आपके कार्ड नहीं आया है, ठीक है। आई नो ये 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, बट वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है ना, कि उनकी फैमिली भी होते हैं और आप भी होते हो, तो मे बी जेमिनीज वो अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट है, ओके। ओके, लेट्स फाइंड आउट जेमिनीज कि उनके इरादे इस महीने क्या हैं, ओके। व्हाट्स द इंटेंशन फॉर जेमिनीज पर्सन? रिवर्स, व्हाई? 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सी
दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर किसी के लिए मैरिज के बारे में सोच रहे हैं या फिर फैमिली को स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, ओके। दिस टू कार्ड इज कम टूगेदर। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी 3 जैसे कि मैंने पहले कहा, जेमिनीज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप लोगों के आपका कार्ड तो आया ही नहीं है। लव लाइफ के लिए बोलना चाहूँगी 3 ऑफ सोर्स है, 3 ऑफ पेंटिकल है, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिसीजन लेना चाहते हो वो, ओके। इन डिसीजन मोड पे हो, क्लैरिटी ना हो उनकी लाइफ में, मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस है जो कि दिख ही रहा है, ओके। और फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, 2 सिचुएशन 2 सिनारी हो सकता है। एंड सी अगेन सन का कार्ड आया है। दिस इज मे बी शायद डीलिंग विथ लियो जेमिनी साहब, बस दिस 3 कार्ड इज सेइंग गाइस, इन लव लाइफ में पहले बोलूँगी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या फिर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था, तो वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, बस अपनी लाइफ में क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, सक्सेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, ओके। उनके इरादे ये हैं गाइस कि फाइनल डिसीजन लेना है लव के प्रति या फिर अपने करियर के प्रति, ताकि वो लाइफ में आगे बढ़ पाओ, सक्सेस मिल पाए, खुशियाँ मिल पाए, ओके। डिसीजन लेना चाहते हैं वो अपने लाइफ में, जहाँ पर भी उनका मेंटल स्ट्रेस हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, वहाँ पर डिसीजन लेना चाहते हैं और फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, डेडिकेशन है और खुशियाँ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, ओके। उनके इरादे यही है। लेट्स फाइंड आउट, कुछ ना कुछ डिसाइड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लव लाइफ के प्रति हो, करियर के प्रति हो, अपनी खुशी के प्रति हो, ओके। लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या गाइडेंस है। See guys, this is the card of doubt, okay, and it says I release the need to know all the answer guys, okay. Geminis यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, डोंट डाउट, ओके, डोंट डाउट अबाउट योर सेल्फ द पर्सन, ओके। और रिलीज कीजिए और जानने की कोशिश मत कीजिए कि आपके पर्सन आपके लाइफ में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे, ओके। अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। एंड सेकंड कार्ड इज डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माय माइंड टू, ओके। और डिसिप्लिन के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़े, इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए सही है तो जाइए, ओके। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि वो अपने डिसीजन मोड में फंसे हुए हैं, अपने फ्यूचर के बारे में फोकस करें, अपने सक्सेस खुशी के बारे में फोकस करें, ओके। अपने आप में वो मिस्टीरियस पर्सन है। तो गाइस डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट। अगर आपकी लाइफ में कहीं ब्रेकअप भी हुआ है तो उसको ना डाउट मत कीजिएगा, सैड मत होइएगा, वो यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही किया, ओके। डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट डाउट यूनिवर्स, एंड डिसिप्लिन के साथ में अपने इंट्यूशन को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़िए। एंड डोंट ब्लेम पर्सन के पीछे ब्लेम मत कीजिए, अपने आप में ब्लेम मत कीजिए, ओके। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं गिल्ट के कारण, ब्लेम के कारण लो कॉन्फिडेंस हो गया हो। तो जेमिनीज डोंट ब्लेम योर सेल्फ, ओके, डोंट डाउट योर सेल्फ। डिसिप्लिन के साथ में जो आपका फोकस है, जिस पे आपको लगता है कि नहीं, अपनी खुशी की तरफ देखिए, ओके। या ओके जेमिनीज, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।